38 जिला के अपर समाहर्ता से सूचना के अधिकार में मैंने जानकारी प्राप्त किया। उसके आधार पर मैंने प्रश्न किया कि राज्य में 113 एडिशनल पीएससी 500 आपके प्रश्न माननीय मंत्री जी को जो ऑर्डर शीट मिला हुआ है उसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, संरक्षण तो आप ही का चाहिए। मैं संरक्षण के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय हूं कि आप पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय वही कह रहे हैं ना कि प्रश्न हम कुछ करते हैं और सरकार से जवाब अगर कुछ आता है तो क्या हम आपके शरण में रहेंगे? आपको इजाजत नहीं मिलेगा। माननीय प्रश्नकर्ता खड़े हैं, तब क्यों आप उठा देते होंगे? अध्यक्ष महोदय आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि राज्य के सभी अंचलों में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, महादलित शेड, यात्री प्रतीक्षालय, नवसृजित विद्यालय, राजीव गांधी पंचायत स्तरीय मनरेगा भवन, राजीव गांधी प्रखंड स्तरीय मनरेगा भवन के कितने मामले अंचल स्तर पर लंबित हैं? मेरा प्रश्न यह है। माननीय मंत्री जी संख्या बताएं। मेरा प्रश्न में लिखा हुआ है। आप पूरक पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं महोदय कि मंत्री जी बताना चाहेंगे क्या? माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि राज्य के सभी अंचलों में अंचलवार एडिशनल पीएससी, उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, महादलित शेड, यात्री प्रतीक्षालय, नवसृजित विद्यालय, राजीव गांधी मनरेगा भवन, पंचायत स्तरीय थाना भवन, राजीव गांधी प्रखंड स्तरीय भवन, पंचायत सरकार भवन के कितने मामले लंबित हैं? सरकार के उत्तर। माननीय मंत्री भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न जितने महत्वपूर्ण हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी भावना है कि सरकार के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन जल्द से जल्द हो और उसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से जो प्रक्रिया है उसमें देर न हो। सरकार भी इसके प्रति चिंतित है और चिंतन ही नहीं बल्कि उस संदर्भित आदेश निर्देश भी विभाग को निर्गत किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रक्रिया क्या है। उसी प्रक्रिया के बारे में इसमें जवाब में दिया गया है कि कोई भी वस्तु माने सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के निमित्त समय समय पर प्राप्त अधियाचना के आलोक में सरकारी भूमि की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई नियमानुसार की जाती है। नियम क्या है? नियम यह है कि 3 एकड़ तक सरकारी गैरमजरूआ भूमि जो है निःशुल्क हस्तांतरण समाहर्ता के स्तर से होता है। और लोग ये समझते हैं कि सीओ एनओसी देगा। सीओ को एनओसी नहीं देना, सीओ को जांच रिपोर्ट देना है। इस संदर्भ में अधियाचना जब प्राप्त होती है तो सीओ चूंकि ग्राउंड लेवल पर पदाधिकारी है जो राजस्व के विषयों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें जांच करके उस स्थल के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा जाता है। और यही रिपोर्ट जांच की प्रक्रिया है। जांच को यूं ही नहीं है कि जाकर साइट पर देख के तुरंत रिपोर्ट दे दे। जांच ये है कि उससे संदर्भित कागजात, उससे संदर्भित कोई दावा हो, उन तमाम चीजों को देखने के बाद और उसके बाद जो एक जुडिशियल स्टडी के तहत उसको परमिशन माने उसका रिपोर्ट दिया जाता है ताकि आगे कोई विवाद न हो। इसलिए इसके स्टेप्स बने हुए हैं। 5 एकड़ तक की भूमि जो है वो आयुक्त लेवल तक उसका स्थानांतरण किया जाता है और उसके ऊपर की जो चीजें आती हैं उससे ज्यादा जमीन की आवश्यकता आती है तो वो कैबिनेट में जाता है। प्रदेश मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसको किया जाता है। महोदय, इस प्रक्रिया में देर होना लाजमी है, लेकिन मैं सहमत हूं इस बात से सरकार की ओर से कि उतना देर होना लाजमी नहीं है जितना देर हो रहा है। इसलिए इसको समयबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए विभागीय स्तर पर बैठक सरकार करने जा रही है और उसका एक समाधान निकालकर संबंधित निर्देश विभाग को दिया जाएगा ताकि कोई भी इसमें एमपी एमएलए लैड जो है लोग मुख्यमंत्री स्थानीय विकास योजना और एमपी लैड तमाम इस तरह की जो राशि जो मतलब जो अनुशंसा की जाती है उससे संदर्भित भी डिले कम से कम हो, इसके लिए सरकार मैंने इसका समाधान निकालने की ओर अग्रसर है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न, मुझे ये पता है कि 3 एकड़ तक डीएम को देना है, 5 एकड़ तक कमिश्नर को देना है, 5 एकड़ से ऊपर के सरकार के समक्ष आएगा, ये जानकारी हमको है और जितना भी मामला है सब 3 एकड़ से कम का है। मेरा कहना है कि लंबित है। ये इनिशियल स्टेज में जब अंचल में गया
तो कर्मचारी से रिपोर्ट होकर सीओ के माध्यम से, अपर समाहर्ता के माध्यम से, डीएम के माध्यम से होना है। मेरा ये मतलब है कि जब पूरे राज्य के अपर समाहर्ता से सूचना के अधिकार में प्राप्त करके हम डाटा उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम तो विभाग को माननीय मंत्री जी सहयोग कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन के बाद आप बता दीजिए कि किस पत्रांक से आपने राज्य के सभी अपर समाहर्ता को या जिला पदाधिकारी को भी सूची मांगने का काम किया है, कि कितना लंबित है, पत्रांक दिनांक बता दीजिए आप हमको, कि मेरे प्रश्न क्या लोक में मूल प्रश्न में कभी सूची मांगने की बात नहीं कही गई है। मैंने तो और यदि संख्या बताया। माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तो सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, लेकिन ऐसा है कि यह सूची रोज बदलती रहेगी। प्रतिदिन क्लियरेंस हो रहा है, प्रतिदिन उसका निष्पादन हो रहा है, प्रतिदिन नई अधियाचना आ रही है। इसलिए यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मूल बात यह है कि उसमें कम समय लगे, इसके लिए सरकार जो प्रयास जो हो सकता है उसको करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी ने आपके जो शंका है, उस शंका या जो सूचना है, उसके समाधान के संबंध में उन्होंने कहा कि मैं जल्द इस काम को कराऊंगा कि मामले लंबित न रहे। अध्यक्ष महोदय, तो आपको अब स्थान ग्रहण अध्यक्ष महोदय, सरकार के सहयोग के लिए मैंने जानकारी दिया। ठीक है, आपने अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पारा है कि मंत्री जी लंबित प्रस्तावों के कारण भवन निर्माण प्रक्रिया में हो रहे विलंब के दोषी अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने, विशेष अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में सरकारी भवनों के निर्माण हेतु जो लंबित प्रस्ताव हैं उसके निराकरण का कब तक प्रयास करते हैं? माननीय मंत्री महोदय, निष्पादन कार्य के लिए कोई टाइम लाइन कभी फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए वह किसी अनियमितता के दायरे में नहीं आता है, इसलिए कार्रवाई की बात नहीं हो सकती है। हाँ, मैंने एक बार निश्चित रूप से कहा कि जो लंबित प्रस्ताव है उसको जल्द से जल्द कराने के लिए जो प्रशासनिक पहल होनी चाहिए उसको सरकार करेगी। महोदय, हम लोग का तो 5 सरकार निर्धारित 5 साल निर्धारित है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, हम लोग का समय 5 साल निर्धारित है। अगर हम अपने 5 साल में इन समस्याओं का निराकरण नहीं करा पाएंगे तो हम लोग का तो समय समाप्त हो जाएगा। मंत्री जी के अंचलाधिकारी के लिए समय निर्धारित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन ये दुखद मामला है अध्यक्ष महोदय। विभाग इस मामले में फेल है, विभाग 100% फेल है इस मामले में। तत्पर है, इसलिए माननीय मंत्री जी आप बैठे।